पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभावी थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान या सुरेश राणा भी जब मतदान हुआ था तो उसके बाद उन चीज़ों का जिक्र गाए बगाए करते हुए हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान हैं। शरद त्रिवेदी प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। मुजफ्फर खान समाजवादी पार्टी के नेता, मनोज रघुवंशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मनोज जी, दिग्गजों को अगर हार का सामना करना पड़ रहा है या दिग्गज अगर पीछे चल रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? क्या कास्ट सिनेरियो एक फैक्टर है, लोकल फैक्टर्स हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, क्या रीजन हो सकता है? देखिए, एक केंद्रीय मंत्री थे, बिहार से थे। जब उनकी कंस्टिट्यूएंसी से लोग उनसे मिलने आते थे कोई काम लेके तो वो मिलते जुलते नहीं थे, कहते थे फैक्स कर दो। तो अब जब वो वापस गए वोट मांगने के लिए तो पब्लिक ने कहा कि ऐसा करिए, आप ज़्यादा बात ना करिए, हमसे फैक्स कर दीजिए। अगर आप लोगों से मेल जोल नहीं रखेंगे तो आप देखिए, पब्लिक जो है वो अहंकार बर्दाश्त नहीं करती है, अपने नेता में अहंकार बर्दाश्त नहीं करती है। तो अगर मंत्री जो है मिलनसार नहीं होगा, लोगों का काम नहीं करेगा, कर्मठ नहीं होगा, लोगों की तकलीफों में शामिल नहीं होगा, उनकी दिक्कतें दूर नहीं करेगा, तो उनका भी फिर वो रूठ जाते हैं ना। मतलब क्या कारण है कि केवल 12 ही मंत्री हार रहे हैं, 35 जीत रहे हैं? जिन्होंने अच्छा व्यवहार रखा होगा वो जीत रहे हैं, जिन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं रखा होगा वो हार रहे हैं। लेकिन मनोज जी, मैं एक छोटा सा सवाल और आपसे पूछूं, फिर बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। अगर हम रुझानों के बाद जो पूरी फिगर्स आई हैं उनको देखें तो सबसे ज्यादा शॉकिंग हम बीएसपी को देख करके हो रहे हैं। शायद आप भी हो रहे होंगे कि बीएसपी सिर्फ मात्र 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जो कि 2017 में या उससे पहले 2012 में या उससे पहले 2007 में जो स्थिति थी वो सबसे वर्स्ट पोजीशन यहां पर दिखाई दे रही है अभी। देखिए, मैंने इस पार्टी को जन्म लेते देखा है। कांशीराम से मैंने इंटरव्यू किया था तब, जबकि कांशीराम हीरो नहीं थे जी, सुपरस्टार नहीं थे। उन्होंने जमीन पे काम किया था, एक एक आदमी से मिलके एक एक रुपया चंदा लेके, चाहे वो सेक्रेटरी हो गवर्नमेंट में, चाहे वो चपरासी हो। और उन्होंने बाम सेफ और DS4 संस्थाएं बनाई, फिर बहुजन समाज पार्टी बनाई। मायावती ने जमीनी काम नहीं किया हुआ था, उनको विरासत में सीधे सीधे कांशीराम का किया हुआ काम मिल गया। तो एक गुडविल थी जो अपने मोमेंटम पे, वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, मतलब बॉडी कंटिन्यूज इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब उसके बाद लेकिन धीरे धीरे वो, अगर आप उसमें फोर्स नहीं ऐड करेंगे तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाता है ना। मायावती ने उसमें फोर्स ऐड की कि मतलब उन्होंने जब पावर आई तो उन्होंने दलितों, बड़ी बात आप कह रहे हैं। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी भी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। एक छोटी चीज ऐड कर दूं, मायावती सतीश द्विवेदी चुनाव हार गए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से। यहां पर ये बड़ी खबर, सतीश द्विवेदी सिद्धार्थनगर की इटवा से चुनाव हार गए हैं। ये बड़ी खबर, मंत्री सतीश द्विवेदी चुनाव हार गए हैं। तमाम बातें लगातार कही जा रही थी। शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता। शरद जी, तमाम आपकी पार्टी के दिग्गज जो है वो हार भी रहे हैं, कुछ पीछे भी चल रहे हैं। ऐसे में क्या माना जाए? भले ही रुझानों के बाद मैंडेट तो आपकी पार्टी को मिलता दिख रहा है और नतीजों के बाद भी हो सकता है कि यही अगर तस्वीर रहती है तो क्लियर मेजॉरिटी आपके पास रहेगी, लेकिन दिग्गजों का हारना सवाल तो खड़े करता है। जी, इस पे अभी चुनाव के बाद विश्लेषण करेगी पार्टी और उसका क्या कारण थे, किस कारण से ये जो हम लोग मैसेज देना चाहते थे जनता के बीच में नहीं जा पाया, और उन खास क्षेत्रों में क्या समीकरण था, क्यों इस तरह की वोटिंग पैटर्न बदला है, इसकी समीक्षा बाद में करनी पड़ेगी। फिलहाल तो हम लोग जीत रहे हैं और जो हम लोगों ने काम किया है पिछले 4 साल में, 5 साल में, उसका हम लोगों को नतीजा मिल रहा है। और जिस तरह की राजनीति 90 के बाद शुरू हुई थी उसको जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। जो जातिवाद, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, इनकी जो राजनीति थी, अब उसका कोई उत्तर प्रदेश में जगह नहीं। और हम लोग एक भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे, ये लोग पुरानी लड़ाई लड़ रहे थे कि 2-3 जातियों को लेके, एक धर्म को लेके समीकरण बैठाओ और चुनाव जीत जाओ। हम लोगों ने जनता के बीच में कार्य किया। मोदी जी और योगी जी दोनों की जो टीम थी उसने, मतलब आप कह रहे हैं विकास की सोच चली, बंटवारे की सोच नहीं चल पाई। भुवन जोशी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। भुवन जी, बीजेपी विकास की बात करती रही और विकास का मॉडल बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो गया। आपको ऐसा लगता है यही आपके लिए नुकसान बन गया? देखिए, हम
अभी जो लास्ट कमिट तो तब कर पाएंगे जब फाइनल आंकड़े आ जाएंगे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से और अन्य चैनल पर भी रहा, तो मैं देख रहा हूँ कहीं पर अंतर 20, कहीं पर 80, 100, 1000, 2000 तक का अंतर है और अभी राउंडिंग बची हुई है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमने परीक्षा 5 साल में मेहनत करके दी है और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमने जो लगातार एक मजबूत विपक्ष की भूमिका, मतलब आप अभी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अभी भी आप मानते हैं कि आप मेजोरिटी हासिल कर लेंगे? हम राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी भी हैं और हम विश्लेषण करते हैं। अब जैसा मैं देख पा रहा हूँ, मेरे पे सूचनाएं भी लगातार आ रही है कि कई जगह वोटों का अंतर इतना है कि 20 से लेकर और 1000 तक अंतर है कई सीटों पर। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मेहनत करी गई है पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, हमें वहां पर किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का, विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा मैं रोकूंगा आपको। बड़ी खबर आ गई है 8 राउंड की काउंटिंग यहां पर, और उसमें बड़ी खबर यह आ रही है कि पुष्कर धामी पीछे चल रहे हैं। खटीमा सीट से पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं। 8 राउंड की काउंटिंग पूरी, 2 राउंड सिर्फ बाकी हैं। 7232 वोट से पीछे चल रहे हैं पुष्कर धामी। ये यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर। खटीमा सीट से चुनावी दंगल में पुष्कर धामी ने ताल ठोकी थी और फिलहाल 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, उसके बाद वो पीछे चल रहे हैं। शरद त्रिवेदी जी, जो चेहरा पार्टी लेकर के आगे उत्तराखंड में बढ़ रही थी, वही पीछे चल रहे हैं और 2 राउंड की बस काउंटिंग बाकी है। कि पुष्कर धामी पीछे चल रहे हैं। जिस तरह चुनाव हुआ है उसमें क्या हुआ, किस तरह चुनाव लड़ा गया, क्या वजह थी, किस वजह से जो हमारी अपेक्षा थी उस पर हम लोगों को सीटें नहीं मिली, जनता के बीच में हमारे काम में क्या कमी रह गई थी, उसको हम लोग अभी विश्लेषण करेंगे। पार्टी हाईकमान जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद ये पार्टी में चिंतन किया जाएगा और आगे इस तरह की गलती ना हो उस पर हम लोग कार्य करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग जीत रहे हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। पंजाब को छोड़ के सारे राज्यों में हम लोगों की सरकार बन रही है। तो हम लोग अभी तो, क्योंकि चुनाव के पूरे नतीजे भी नहीं निकले हैं, समाजवादी पार्टी वाले तो अभी भी उत्तर प्रदेश में आश्वस्त हैं, वो करें इंतजार कीजिए, अभी तो 20 से लेके 1000 का अंतर है, हम सत्ता में आ जाएंगे। देखिए, सपने देखने में कोई दिक्कत नहीं है और अगर ये सोच रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर ये 100 से ऊपर के आंकड़े को पार कर लेंगे तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके लिए है। लेकिन जहां तक प्रतीत हो रहा है कि ये लोग विपक्ष में, जैसे इन्होंने अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाई थी, जनता ने इनको दोबारा विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए चुन रहे हैं और अगर वो इस तरह देख रहे हैं कि अभी भी जीत सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब 2 घंटे में क्या दिक्कत है वो भी हम लोग देख लेते हैं क्या होने जा रहा है। बिल्कुल। शरद जी आप बने रहिए, भुवन जी आपके पास भी आएंगे, मनोज जी आपके भी अपडेट लेंगे और तमाम चीजों पर एनालिसिस करेंगे, बातचीत करेंगे। बहरहाल लगातार हमारी कवरेज जारी है, अलग अलग सीटों पर, दिग्गजों के हार पर, दिग्गजों के पीछे चलने पर, और कौन कौन से मुद्दे हैं, फैक्टर कौन कौन से बीजेपी के लिए फायदेमंद हुए, उन पर भी हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।